अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों में खांसी नज़ला ज़ुकाम का हो जाना। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन या जैसे मौसम चेंज हो रहा होता है या बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं तो अगर दूसरे किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो आपके बच्चे को भी एक्वायर्ड हो जाता है, मतलब उनको भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो घरों में देखने को आती है और इसमें ये होता है कि एंटीबायोटिक का इररेलेवेंट यूज़ किया जाता है इसमें, जो खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, और कफ सप्रेसेंट सिरप का। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके घर में आप बच्चों में खांसी नज़ला ज़ुकाम है, उसमें 1 साल से बच्चे या पैदा हुआ हुआ बच्चा है, उससे बड़े 5 साल से बच्चे तक का इलाज कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कि अगर ज़्यादातर जो बच्चों में इन्फेक्शन होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन जो वो होता है जो 7 से 14 दिन में खुद ब खुद सही हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो होता है कि जिसमें अगर आप सीबीसी करवाते हैं उसमें टीएलसी रेज आता है, मतलब इन्फेक्शन आ रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर आपका इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा काफ़ी दिन हो गए हैं, वो आपका मतलब ठीक नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि एंटीबायोटिक देने से पहले भी अपनी वजह तलाश करनी होती है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चे को बुखार हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर बच्चे को आपको बुखार हो रहा है तो आप सबसे पहले ये क्या करें। अगर 1 साल से कम बच्चा है तो उसमें आप ये क्या कर सकते हैं, 1 साल से कम बच्चों में जो शहद होता है या हनी होता है वो मना होता है, इसमें ज़्यादातर नहीं देते उसमें। और उसमें बोचुलिज्म इन्फेक्शन होता है, उसका शहद की वजह से इन्फेक्शन का चांस होता है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं इसमें देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए शहद। तो ज़्यादातर जो मेडिकल की बुक्स में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल से पहले आप बच्चे को शहद नहीं दे सकते। जो 1 साल से बड़ा बच्चा होता है उसमें आधा चम्मच आप 2 से 3 बार में उसको डिवाइड करके दे सकते हैं। अगर उसमें 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको आप 1 चम्मच भी दे सकते हैं 2 से 3 बार। आप ये शहद का इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों को। और दूसरा ये होता है कि आप जो कुछ जो होता है विक्स होती है, विक्स भी आप ये बच्चों के उसमें नाक के ऊपर जो होता है, गले के ऊपर या चेस्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसमें भी ज़्यादातर 1 साल से कम बच्चे के में इसमें अवॉइड करना चाहिए। उससे 2 साल से बड़ा बच्चा हो तो उसमें आप विक्स लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है स्टीमर का यूज़ करना, मतलब आप जो भाप वगैरह उसका यूज़ करना। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ये होता है कि डायरेक्ट आप भाप से स्टीम से उसके सामने उसको नहीं मतलब लिटा सकते। उसमें ये होता है कि नाक की जो झिल्ली होती है, गले की झिल्ली होती है, वो डैमेज होने का खदशा होता है, मतलब नुकसान हो सकता है उसमें। तो उसमें ये हो सकता है कि या तो आप बच्चों से दूर या किसी मतलब घर कमरे के किसी मतलब जो कॉर्नर है उसमें आप वो स्टीमर रख दें, ताकि आपके जो है कमरे के अंदर उसमें थोड़ी नमी रहे। इसमें मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आप जो है ना आपने हीट नहीं देनी उसमें बच्चे को। तो तीसरी चीज़ चौथी चीज़ ये होती है कि आप उसको कालपोल या पैराडोल सिरप दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, मतलब 6 मंथ से कम बच्चा है तो उसमें आप पैराडोल ड्रॉप्स दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है तो आप उसमें पैराडोल सिरप भी दे सकते हैं। अगर उसमें 1 साल से कम बच्चा है तो 6 महीने से 1 साल के दरम्यान बच्चा है तो उसको आप जो चम्मच है आधा चम्मच दे सकते हैं। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें जो 1 चम्मच बड़ा चम्मच है वो भी आप 3 टाइम यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपके इसमें कफ सप्रेसेंट जो सिरप होते हैं वो सिरप जो खांसी को दबा लेते हैं उन बच्चों में जिनमें रेशे वाली खांसी हो रही होती है। जैसे बच्चे में जो होती है ना कैपेबिलिटी नहीं होती छोटे बच्चों में कि वो बलगम निकाल सकें, तो इसलिए जब आप कफ सप्रेसेंट सिरप देंगे जो कफ को खांसी को दबा देने वाले होते हैं, सारी सिक्रीशन आपके जो होता है ना पेपरों के अंदर उसमें ही हो जाएगी, स्प्रे ट्रैक के अंदर स्टक हो जाएंगी। मतलब सारा जो होता है आपकी सांस की नाली और जो होता है आपकी जो फेफड़ा है वो सारा जो है ना बलगम से भर जाएगा, उसमें बच्चे को सांस लेने मुश्किल होगी। तो इसलिए कफ सप्रेशन सिरप आपने अवॉइड करनी है। उसमें आप बच्चे को नेबुलाइज करवा सकते हैं। म्यूकोलेटर सिरप है, म्यूकोलेटर साशे हैं, उसमें कार्बैक सिरप, डिफरेंट सिरप के सिरप आते हैं एक्सपेक्टोरेंट के, वो आप बच्चों में दे सकते हैं। उससे होता है कि दूसरा आपकी बलगम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अब बलगम दो तरीके से निकल जाए तो बच्चा उसको इनगल्फ कर लेता है, उसके ज़रिए आपको जो पोटी वगैरह करता है उसके ज़रिए निकल जाता है। दूसरा ये होता है कि अगर वोमिट करता है छोटा बच्चा तो उसके ज़रिए आपका बलगम निकल जाता है। तो इसलिए कफ सप्रेशन सिर्फ आपने अवॉइड करनी है बलगम वाली खांसी के अंदर। अगर ड्राई कफ है तो उसमें आप देख के अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद आप जो है ड्राई कफ आप यूज़ करवा करवा सकते हैं उसमें।
और दूसरी चीज़ ये देखने में आती है कि जिन कुछ बच्चों में आपने देखा है कि थिक सिक्रीशन की वजह से या नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, उनका नाक बंद हो जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि बच्चे का जो है नाक बंद तो नहीं है, उसमें नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स होते हैं, उससे कॉटन बड से या किसी से उसको नाक को साफ़ करते रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे का नाक बंद ना हो। और इस वीडियो से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।